हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। देखिए, 9:15 से लेके 3:30 के बीच में मार्केट ओपन होता है। तो क्या हर टाइम पे ट्रेड करना चाहिए? अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल होता है, या आप किस टाइम पे ट्रेड करना पसंद करते हैं? देखिए, कुछ लोग अपने सेटअप के हिसाब से, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 12:30 बजे, कोई 2 बजे, जिसको जो टाइम प्रॉफिटेबल बनाता है उस टाइम के हिसाब से ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि कितने टाइम फ्रेम पर, मतलब कौन से टाइमिंग पे, एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेड किया जाए, किस पे एंट्री लिया जाए, किस टाइम में हम अपने सेटअप को अप्लाई करने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर मार्केट मंडे को 9:15 पे ओपन हुआ है तो 2 दिनों के हॉलिडे के बाद ओपन हुआ, तो हो सकता है कुछ गुड न्यूज, कुछ बैड न्यूज जो चल रहे होंगे वीकेंड पे, उसको कम से कम 5-10 मिनट वो एडजस्ट करेगा, प्रीमियम एडजस्ट करेगा। मार्केट पहले सेटल होगा, फिर उसके बाद जो आपका टाइमिंग होगा 5-10-15 मिनट के बाद, वहां से अब आपका एक्चुअल चार्ट के हिसाब से होगा। तो उस चार्ट पे आप अपना सेटअप लगा लो, ठीक है। अगर वो टाइमिंग 10 बजे, 10:30 बजे तक एक टाइम होता है जिसमें बहुत ही फास्ट मोमेंटम रहता है, जिसमें वॉल्यूम रहती है, वॉलिडिटी रहती है, जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, मोस्टली उसी डायरेक्शन में कम से कम 1 घंटा, आपको 1.25 घंटा तक उसी डायरेक्शन में प्ले होता है। आप देखना, 10 में से 7 बार ऐसा होता ही होता है कि अगर 9:30 9:45 बजे जिस तरफ भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है वो उसी डायरेक्शन में वो प्ले होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको अगर लगे कि नहीं, ये वाला मोमेंटम बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही एक डायरेक्शन में चलता है, इसमें वॉलिडिटी होती है, आप उस चीज को पकड़ नहीं पाते हो, तो फिर आप अपने लिए 10:30 बजे से लेकर के तकरीबन 11 बजे का टाइम फ्रेम करो। इसमें मोमेंटम थोड़ा स्लो होता है, ऑलरेडी मार्केट के चार्ट में हाई लो सब कुछ बन चुका है, उसके हिसाब से प्रीमियम भी एडजस्ट हो चुके हैं। और 10:30 बजे से 12 बजे तक का जो टाइमिंग रहता है, जैसे 12:15 12:30 बजे यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं, उसके ओपन होने से पहले मार्केट में एक शांति रहती है। तो अगर आप बहुत ही कम रिस्की वाले हैं, या आपको लगता है कि आपसे ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हैंडल होती है, तो आप इस टाइमिंग पे ट्रेड करें। इस टाइम पे आप अपने हिसाब से सेटअप बिठा करके देखिए, इस टाइम में आपको ट्रेड मिल जाएंगे। अगर जो लोग होते हैं कि यूरोपियन मार्केट को ओपन होने के हिसाब से ग्लोबल मार्केट को देखते, डाउ फ्यूचर्स को देखते, सब कुछ देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि सेकेंड हाफ में क्या ट्रेंड होगा, तो फिर उनके लिए ये 12:30 बजे से लेके टिल 1:50 या 45 मिनट तक आप मान के चलो कि ये 1-1.25 घंटा उनके लिए रहता है कि वो यूरोपियन मार्केट को ट्रैक करके फिर वो ट्रेड लेना पसंद करते हैं। ये भी बहुत सारे लोग करते हैं, और जिसके जिसके सेटअप में ये बैठता है वो आराम से इसमें भी प्रॉफिट बना लेते हैं, इसमें भी वो ट्रेड ढूंढ लेते हैं। देखिए, इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, जब 1:50 होते हैं तो फिर हमारे इंडियन मार्केट का क्लोजिंग टाइम आता है। जी हाँ, क्लोजिंग टाइम। उसमें क्या होता है, जिसने भी सुबह के अपने एक ट्रेड बना के रखा है, सौदा बना के रखा है, या तो उस सौदे को काटने आएगा, या बीटीएसटी के तौर पे एक नया सौदा बनाने आएगा। तो ये जो टाइमिंग होती है ना, 2 बजे, 2:15 बजे, 2:20 30 मिनट पे, तो ये एक अलग वॉलेटिलिटी होती है। देखिए, उस हिसाब से अगर ऑप्शन बाइंग का करोगे तो प्रीमियम शायद आपको उस हिसाब से मोमेंट ना मिले, कभी कभी मिलते हैं, 50-50 चांसेस है, लेकिन स्टिल ये वाला जो टाइमिंग होता है ना, बहुत सारे लोग इसमें अपना बीटीएसटी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना है नहीं करना है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर इस टाइमिंग में आपको अगर कोई ट्रेड मिले, आपके सेटअप पे आए, तो वेल एंड गुड, आप ट्रेड करो। अगर नहीं आए तो प्लीज 2:45 3:45 या 3 बजने में 5-10 मिनट कम रहे तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाइए।
अगर मैं ये बात कहूं कि आप BTST के तौर पर भी देखें तो प्लीज ये 15-20 मिनट तक मत देखिए। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई इंट्राडे का भी ट्रेड लिया है ना, अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है तो आपका जो ब्रोकर है, डीमैट अकाउंट जिसमें आपका है, वो अपने आप इंट्राडे में एग्जिट होते हैं, वो सारे ट्रेड स्क्वायर ऑफ होने लगते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ही शार्प वॉलेटिलिटी आती है। कुछ प्रीमियम तो बिना माने मतलब के स्पाइक करते हैं और कुछ तो डीके ही होते जाते हैं। तो उसमें कुछ भी ट्रिक नहीं लगता, कुछ भी लॉजिक नहीं लगता, बस वो एक डीके होते रहते और उसका एक्यूरेट रीजन नहीं पता चलता। तो ये जो टाइमिंग होता है ना 3:15 वाला, 3:10, 3:15, ये 3 बजे के आसपास का, तो ये वाला जो टाइमिंग होता है वो सेफ नहीं होता है। अगर आप एक छोटे ट्रेडर है, नॉर्मल है, जस्ट आप इस हिसाब से करते हो तो इसलिए मैं बोलती कि ये वाला जो टाइम होता है ना बहुत ही डेंजर होता है। कभी कभी 10 में से एक बार चैकपॉट भी लग जाता है, लेकिन फिर भी 8-9 बार चांसेस है कि वो फिर आपके अगेंस्ट में ही जाने वाला है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, फिर भी आपका प्रीमियम आपके अगेंस्ट में ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने लिए टाइम सूट करिए, सुटेबल देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड करिए। लेकिन आप मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे ना तो मैं हमेशा आपको बोलूंगी कि आप 9:30 बजे से लेकर के 11:30-12 बजे तक आप अपना ट्रेड कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड मत करिए, क्योंकि पूरे दिन देखने से भी कोई फायदा नहीं होता। जो चीजें मिलने वाली रहती सुबह के मोमेंटम में मिल जाती है, अगर नहीं होता है तो फिर आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। आप ये भी देखोगे, डाउ फ्यूचर्स देखोगे, अपने चार्ट का हाई लो देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे, फिर आपको बहुत कुछ मिसमैच आएगा। तो ये जो टाइमिंग होता है ना 9:30 से 11:30, ये परफेक्ट टाइम होता है एक बायर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए। आप वहां पर अपने लिए ट्रेड सेटअप देख सकते हो। आई होप कि मेरे टाइमिंग डिस्कशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। आप अपने लिए सही टाइम, सही डिसीजन लिया करिए, सही टाइमिंग में सही सेटअप का ढूंढिए, सही सेटअप के हिसाब से सही ट्रेड लीजिए। ओके, और बी प्रॉफिटेबल। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना।